नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अमेरिका के एक लोकप्रिय अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ दिन पहले एक खबर छापी और उसमें लिखा था कि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में अधिकारी विक्रम यादव का हाथ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हत्या के ऑपरेशन को तत्कालीन रॉ चीफ सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। चलिए पहले जानते हैं कि विक्रम यादव कौन है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्लान रॉ के एक एजेंट ने रचा था, जिसकी पहचान अब विक्रम यादव के रूप में की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल अपने अभियोग में कहा था कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने CC1 नामक एक भारतीय अधिकारी के इशारे पर काम किया था और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक CC1 नाम का वो अधिकारी विक्रम यादव है, जबकि वर्तमान में निखिल गुप्ता प्राग की एक जेल में बंद है, जहां से उसे अमेरिका के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और अमेरिकी अधिकारी उसके प्रत्यर्पण की कोशिश भी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक जब निखिल गुप्ता प्राग से निकलने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उस वक्त CIA के एजेंट्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका का आरोप यह है कि निखिल गुप्ता ने भारत के एक अधिकारी के कहने पर न्यूयॉर्क के एक शख्स को खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की सुपारी दी थी और यह डील $1 लाख में तय की गई थी। लेकिन न्यूयॉर्क के जिस शख्स को सुपारी दी गई वो एक CIA एजेंट था। अमेरिका ने कहा था कि भारत में मौजूद एक अधिकारी CC1 ने पन्नू की हत्या के ऑर्डर दिए थे और निखिल गुप्ता ने उस ऑर्डर को न्यूयॉर्क पहुंचाया। अब वॉशिंगटन पोस्ट में उस भारतीय अधिकारी का नाम विक्रम यादव बताया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात का दावा भी किया गया है कि रॉ अधिकारी विक्रम यादव ने पन्नू की एक गतिविधि की जानकारी निखिल गुप्ता को दी थी, जिसमें न्यूयॉर्क में स्थित पन्नू का घर भी शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्रम यादव को भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से रॉ ऑफिस लाया गया था और रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि हो सकता है कि इसी कारण से ऑपरेशन नाकाम हो गया, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उनमें आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल की कमी थी, जो अमेरिका की प्रति खुफिया क्षमताओं के खिलाफ जा सकता था। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात का दावा भी किया गया कि ऑपरेशन नाकाम होने के बाद विक्रम यादव को वापस CRPF में भेज दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विक्रम यादव और निखिल गुप्ता ने कई एनक्रिप्टेड संदेशों के जरिए बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पन्नू की हत्या के लिए प्लान तैयार किया था और इस प्लान के मुताबिक ही निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क के एक सुपारी किलर से संपर्क किया था, जिसके बारे में जानकारी थी कि वो शख्स ड्रग्स और हथियार डीलर है और हकीकत में वो अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मुखबिर था। कुछ लोगों का दावा है कि वो शख्स CIA का एजेंट था। वहीं विक्रम यादव ने यह भी संकेत दिया कि पन्नू की हत्या के बाद कई और टारगेट हैं, जिनमें एक बड़ा लक्ष्य कनाडा में है। अब सवाल यह है कि क्या उच्च अधिकारियों से ऑपरेशन का आदेश मिला था। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पन्नू की हत्या की योजना में विक्रम यादव मुख्य व्यक्ति थे, लेकिन ऑपरेशन को रॉ प्रमुख का आशीर्वाद प्राप्त था, जो उस समय सामंत गोयल थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने अस्थायी रूप से आकलन किया कि मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शायद खालिस्तानी नेताओं को मारने की रॉ की योजनाओं के बारे में जानते थे, लेकिन अधिकारियों ने इस पर जोर दिया कि इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है। अमेरिकी अखबार ने अपनी लंबी रिपोर्ट में कहा है कि विदेशों में सिख चरमपंथियों के कथित खतरे को खत्म करने के लिए गोयल पर भारत सरकार का दबाव था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तव में भारतीय रॉ एजेंटों ने हाल के दिनों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले सिखों का सर्विलांस बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके कारण उनमें से कुछ को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन सहित देशों में गिरफ्तार या फिर निष्कासित भी किया गया है या फिर फटकार लगाई गई है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि गोयल को जानने वाले पूर्व अधिकारियों ने बताया है कि गोयल अपने वरिष्ठ और संरक्षक की मंजूरी के बिना उत्तरी अमेरिका में हत्या की साजिशों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि गोयल का विदेश में सिख चरमपंथ से निपटने का पुराना नाता रहा है। 2014 हो या 2015, वो लंदन में रॉ के स्टेशन प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और उस समय ब्रिटेन की घरेलू सुरक्षा सेवा MI5 ने रॉ की निगरानी और सिख आबादी के उत्पीड़न के बारे में गोयल को चेतावनी जारी की थी। उस समय गोयल ने अपने ब्रिटिश समकक्षों पर सिख कार्यकर्ताओं के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था और आगे कहा था कि खालिस्तानियों को आतंकवादी माना जाना चाहिए। इसी प्रकरण के बाद वो वापस भारत लौट गए। हालांकि रॉ के शीर्ष पर वो 2019 में पहुंचे। अब द वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा कितना सही है ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर आपको वाकई में हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।